लो भाई छोरो, मानस अपनी लगन मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे किसी मरोड़ प्रोजेक्ट में भी जान डाल सकता है। ये बात अपने राकाड़ाबादी ने आज सिद्ध कर दी थी। 1-1.5 महीने पहले को 5-6 साल तक मरोड़ा मुर्गी फार्म अपने राकाड़ाबादी ने खरीदा था। भाई व्लॉग में आगे चाल के बताऊंगा कैसे क्या उसको जिंदा करता है लड़का। पहले एक बदन कैंडल मार लिया, तड़के तड़क उठते लुगाई लिया चाह का कब देखता हूँ जमात दा कब लेके आ रही थी। मखा लुगाई के बात क्वांटिटी कैसे घटा दी बताती है लुगाई। बोला मानस दूध आया कौन है, दूध लिया कौन, जितना दूध था उसकी चाह बना दी। मखा सवेरे उठते तू ब्रेड ब्रेड करेगा, मखा काम तो तेरा ठीक कराया, बाकी ब्रेड ब्रेड करने के तू मेरे काले मसण लग रही है खाम खा। इतना मैं आ जाता अपने प्यारे नेहरा साहब का फोन, बोले आजा भाई 2 घड़ी बैठा बतलावांगे भाई, थोड़ी देर बैठ के मीटिंग करता हूँ प्यारे नेहरा साहब के साथ है। बैठे ने जमा 10 मिनट हुई थी भाई, लुगाई ने उल्टा फोन मार दिया। बोला मानस आजा तू नमन के साथ चला, जिसका ट्यूशन पे पूछ के तायो क्यों करके कर रहा है। मान लेता हूँ लुगाई की बात में मैं पहुंच जाता हूँ, वापस घर पड़ जाता हूँ, सीधा बाथरूम में जाके नहा धोई करता हूँ, जोतपत्ती करता हूँ, फिर लेता हूँ राम के नाम। पाछले 2-3 दिन तक नमन सर ट्यूशन पर जाने लग गया, बड्डा की कुछ भी खाकर नहीं जाया करता। 2-2:30 बजे थी बैठे, फिर इसने ला गया भूख भाई, फिर करा भाजने की तैयारी। मखा लुगाई याद इस भूख वाला बहाना ने खत्म कर दिया। बच्चा तो इसने कि मैं खुआ के भेज दिया, चाहे इसका टिप्पन में बांध के भेज दिए। समझ जाती है लुगाई में, पूछते हैं नमन से, बोला बता दे भाई के खाना तना ब्रेकफास्ट में सेब साब काट दो तेरे खातर पर। यो मना करता है, बोला मेरी चौकोज भेज दो। और यो भेड़ का नाम सुनकर मन हंसी आ जाती है। पूछता नमन, बोला डैडी क्या खातरा सो। मखा भाई पहले डांगरा खातर हम चाट चूट बेया कर दे, सानी बेया कर दे, आजकल मनसा खातर भी भेड़ लग गए। फिर करवा कर नमन को ब्रेकफास्ट में ट्यूशन पर निकलने की तैयारी पकड़ी थी। लुगाई ने एक लोटा और पकड़ा दिया, बोला मानस मेरी माँ का घर पहुंचा दिया लोटा। रे मखा लुगाई पहले मैं जाऊंगा नमन का ट्यूशन पर भाई, फिर पूछाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, फिर पहुंचा दिया। बैठा कर नमन को निकल लेता हूँ मैं सीधा ट्यूशन के लिए। और जाते भाई हमारी मुलाकात होती है आदरणीय मास्टर जी के साथ और मैडम जी के साथ, दोनों को राम राम श्याम श्याम करते हैं। फिर बैठ कर ऑफिस में नमन के बारे में बातचीत करते हैं। मास्टर जी ने बताया, बोला जी अति उत्तम बुद्धि का बालक है, बस थोड़ी चंचलता ज्यादा इसमें। बस आड़ा मास्टर जी के साथ मोटी मोटी बातें डिस्कस करके निकल लेता हूँ, सीधा पहुंच जाता हूँ ससुराल में। जाते लोटा तार के देता हूँ माता जी को, मैं खा लो जी पूछाया हाफ खाते। देखते ये लोटा माता जी टेंशन में आ जाती है। बोला बेटे न्यू तो बता दो करना क्या इसका। मखा माता जी या बात तो मैंने कौन मेरा फोन करके पूछनी पड़ेगी। फोन करने की हमने तैयारी पकड़ी थे, पर इतना में लुगाई का फोन आ जाता है। बोला ज्योति ने भेज दो स्कूटी लेकर, मैंने लेने आ जाएगी। बैठ कर स्कूटी पर ज्योति पहुंच जाती है, सीधी लुगाई को लेने के लिए वापस आते हैं। लुगाई ने बताया, बोला मानस इसमें तक घी काटना था, बेलोना था यो। चलो मखा ठीक है, पर आगे जय को सौदा सप्टा भेजा तो उसके पूरी बात भी बताया कर बैठ जाते। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए पर आड़ा हो जाता है एक बहुत ही बढ़िया काम भाई। पहली रोटी पूर्ण लग रही थी, सिलेंडर खत्म हो जाता है, जमा मंदा हो जाता है। सिलेंडर बदलने के लिए जाते बस जैसे सिलेंडर आडा लुटाया, गैस चालन लग जाती है। गद्दा है गद मखा माता जी नीचे नीचे की गैस जम की जुकर हलवाई नहीं दिया कर, तात्ता पानी में सिलेंडर न्यू धरना पड़ेगा यो। अब ब्रेकफास्ट की तैयारी हमने पकड़ी थी। दफ्तर पर फोन आ जाता है दो बहुत ही प्यारे भाइयों का। बोला भाई सब एसडीओ साहब वाली गाड़ी देखनी थी। बताता हूँ प्यारे भाइयों को, मखा जी बत इसका काम कुम कराना, बस जाड़दान चढ़वाने, इसमें उसका बाद दिखाओगे। पर ये भाई ने बोले जी हम आप करा लें काम, आप दिखा दो। ले जाकर ना गाड़ी दिखाता हूँ, इतना मानी पहुंच जाता है दफ्तर के ऊपर। बोला जी हमारा प्रोग्राम बन गया, चलेंगे आप रखकर का मुर्गा फार्म देखने। फिर हमने बेरा भाई ना तो अपने पास है नहीं, बैठ कर स्कूटी पर अनिल के साथ निकल लेता हूँ मैं बाजार के लिए। रखकर ने कुछ एक सौदे सप्टे मंगवाए थे। रास्ते में आता अपना नमन सर का फोन, बोला डैडी मेरा ट्यूशन पूरा हो गया, मैंने लेने खातर आ जाओ। मखा भाई नमन मैं तो बाजार में आ रहा हूँ। और बाजार में भी हमारे साथ एक बहुत ही अनोखी घटना घट जाती है। स्कूटी जमा 1 नंबर की चल दी आई थी, पर अचानक बेरा क्यों है स्टार्ट होना बंद होगी। घनी दूर तक बाजार में पाए घीसते हम, उसने एक लाल सी बत्ती आई थी, उसके अंदर एक सेठ जी ने देखा। बोला भैया स्टैंड की बत्ती है, स्टैंड हटा दो स्टार्ट हो जाएगी। मखा यार सेठ कैसी बात कर रहा, स्टैंड हटाया था स्टार्ट होने का के लेना देना। अभी हटा के देखते बस स्टैंड आधा स्टैंड लग रहा था, उस साइड वाला जैसे हटाया वह जो लाल रंग की बत्ती आ रही थी वह चली जाती है, स्कूटी हो जाती है स्टार्ट। भाई सेठ जी का बार बार धन्यवाद करते हैं, मखा जी बहुत ज्ञानी मानस हो आप तो। उसके बाद भाई अपना राकाड़बादी ने एक पाइप मंगवाया था। बोला जी जो सर्विस स्टेशन पर पाइप इस्तेमाल होने जिस तक गाड़ी गुड्डी धोया कर उस टाइप का पाइप से यह हमने बता देते हैं। प्यारे सेठ जी को अपनी रिक्वायरमेंट में उन्होंने मारते दिखा दिया। काला रंग का पाइप लगभग वैसा ही लग रहा था। फोटो फटू खींच के भेज देते हैं राका के पास। भाई बोझ बाज बता देते हैं, रेट रेट बता देते हैं, सारा सौदा बताने के बाद जब राका ने ओके कर दिया भाई खरीद लेते हैं पाइप 3500 रुपया में। आड़ा दुकान का बरना गव्यापन कई प्यारे भाई मिल जाते हैं। बोला भाई साहब आपके तो सारे वो लोग देखते हैं, बस सारे भैया ने बार बार धन्यवाद करता हूँ। करवाकर ने पाइप उल्टे जान लगे तो राकाड़बादी का फिर तक फोन आ जाता है। बोला जी न्यू ज्ञान करियो 5 किलो आलू और लिया भाई मार दो, कोई दुकानदारी नहीं आलुआ की। रास्ते में मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा रेड वाला भाई, आलू तुलवा लिया हमने 125 रुपया के 5 किलो आलू दे दिए भाई ने। उसके बाद बन जाती है एक समस्या, पेटीएम इस दौरान नहीं था, नगद हमारा दौरान नहीं। 2-3 आस पड़ोस की दुकान पर पता करते हैं, उसके बाद एक रेड वाला भाई ना भर ले, उस भाई का पेटीएम करते हैं, मखा जी दे दियो आप इसको। और वहां के आलू वाले भाई की सेटलमेंट हम निकल लेते हैं, पहुंच जाते हैं सीधे दफ्तर पर। स्कूटी ओढ़े खड़ी कर दी, औरत अपनी गाड़ी ठाके पहुंच जाते हैं वापस घर आते हुए प्लान के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। मखा न्यू ज्ञान करा नील बालक बच्चा ने भी ले चाल भाई ने भी फार्म की विजिट करा के लावांगे, कैसे क्या फार्म होता है, कैसे क्या बनाते हैं, जानकारी मिलेगी। बाकी भाइयों आजकल के बड़का ने बड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बड़का ने इंटरेस्ट है गेम के अंदर, टीवी के अंदर पड़े रहने के अंदर है। सिर्फ 2 बालक हमारे साथ चलने को तैयार
तैयार होते बस जिनके पास ये मोबाइल फोन की फैसिलिटी नहीं थी वे बैठा के बालका ने निकल लेते हम लोग सीधे मुर्गा फार्म की ओर। रास्ते में अपना राकाल बादी का फिर से फोन आता है, बिलाजी फलाना फलाना राह पे काजी और टोल टैक्स कौन लगेगा आपके। मुखा रख के मड़ा हल लेट हो गया भाई, तो हमने रास्ता डिसाइड कर रखा है, टोल टैक्स वाला रास्ता पे कान लग रहे हैं। पहुंच जाते हैं सीधा मुर्गी फार्म पे जाते हैं, स्वागत करता है एक बहुत ही प्यारा कुत्ता। पहुंचते रक्का हो लेता हमारा आगे आगे फार्म की विजिट कराता है। बिलाजी 2.25 किला में ये फार्म है, 40,000 मुर्गियां की इसकी कैपेसिटी है। चारों तरफ देख लो आप, नजरें घुमा के कितनी हरियाली है, कितनी शांति है यार। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है यहाँ के आदमी जो है बहुत ही ज्यादा शुद्ध हैं। एक एक करके बेड़ा 3 शेड लाग रहे थे, तीनों शेडा में राका का काम चलन लग रहा था। राका सारे शेडा ने दिखा कर लाता है। बिलाजी पहले इनके अंदर ना बहुत बड़े बड़े बरूट खड़े थे, बुरे हाल थे इसके। पिछले 1-1.5 महीने तो बेड़ा हम जेसीबी ने लेकर लाग रहे हैं, मनसा ने लेकर लाग रहे हैं, कसियां गला बस सारा सौदा पाड़ा उखाड़ा इसने रेडी करांगे, महीना को लाग जाएगा। फिर हमने राकाल बादी लेकर चला जाता है एक मकान की तरफ। मकान भाई ने फ्री गिफ्ट मिला है मुर्गी फार्म के साथ है। मकान भी भैया ने बढ़िया बनवा रखा था। माड़ा हालात खराब हो रहे थे, छोटा मोटा काम करवाने वाला था। मखा भाई फरस परस तैयार करवा लो, टाइल टूल लगवा लो, कली सफेदी करवा लो इसका। पूरा मुर्गा फार्म की विजिट कंप्लीट करने के बाद मखा भाई राके कर ले कि मैं चाय पानी का प्रोग्राम अब राके ने बताया। बिलाजी चाय पहला तो बनावांगे अपने साथ जो भाई काम करने लग रहे हैं उनके, उसके बाद आपने पियावांगे। इतने में मेरे ध्यान में आ जाती है एक बात, मखानिल जो पाइप पुइप लेके आए यहाँ पर लुल्लू लेके आए वह सारे सौदे तार देना, तो गाड़ी में हमारे साथ उल्टे चलेंगे वह तार देते हैं। पाइप पुइप एक बहुत ही प्यारा मित्र ने ओका भर कर लिया दिया। भाई सुमेर चाय बनाकर लिया तार भाई को सुती वीआईपी चाय थी। मखा भाई सुमेर दूध बढ़िया ठंड लग रहा था हमने आड़े। बालका ने भी बहुत गणित दिना के बाद भाई बालू रेत देखने मिला था। बालक बालू रेत में खेलने लग रहे थे भाई, डली ठाठा न्यून न्यून मारे थे। फिर राका हमने लेके आ जाता है बार रोड के ऊपर भाई, वहां के बताता है बिलाजी इस रोड के ऑर्डर हो गए भाई, नक्शा नुक्शा पास हो गया, 4 लेन बनागा रोड। मखा भाई राके या तो और भी ज्यादा खुशी की बात है, मुर्गियां गाड़ी गुड्डी आ रही, गदागद भर जाएंगे, गदागद दिल्ली पहुंच जाएंगे भाई, फटाफट होगी सारी कार्रवाई। टाइम हो लिया था भाई 5-5:15 बजे का आसपास का, देकर राका ने शुभकामनाएं निकल लेते हैं। मखा राके आगे धुंध पड़ने लग जाएगी, अंधेरा बन जाएगा भाई, दिक्कत बन सका है। पहुंच जाते हैं सीधे घर पर, रास्ते में आ जाता है कॉलोनी वाले भैया का फोन। बोला भाई साहब 1-2 फॉर्मेलिटी रहनी है, साइन सुन कराने एक बाना पड़ेगा अपने दफ्तर में। वो जो पास इन भैया गला प्लाट बुक कराया था भाई, आज इनने फाइनल कर दिया था भाई, दस्खत मार देते हैं भाई, सारा मामला हो जाता है ओके। जैसे फिर घर पहुंचते हैं बालक बच्चे चपट जाते हैं। बिलाजी पिज्जा खावांगे मैं कर दे भाई, अनिल ऑर्डर क्यों करके होया करो ऑनलाइन कर देता अनिल ऑर्डर। पिज्जा ने भाई आ जाता, पहुंच जाता, डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद सारे बालक बच्चे खाओ थे, पर अपना गोली बना रहा था बूंडा मुंह। माता जी को पता चलता है, बोला बेटा इसका टोक लाग रही है, बात वारनी पड़ेगी। 1 मिनट के अंदर अपनी ज्योति ने बात तैयार कर दी, वार के ऊपर तक झाड़ देते, झड़ जाती है सारी टोक। इतना मैं आ जाता अमेरिका तक फेसबुक वाले भैया का फोन। बोला भाई साहब इस हफ्ते जिन भैया ने सबसे ज्यादा शेयर करे उनके नाम है राकेश जोरदा, मोनू जोगी, सुरेंद्र सैन, विजय कुमार, प्रथम राणा, नरवीर राजपूत और ख्याली राम भाई। फिर करके थोड़ी देर गोल मेज कॉन्फ्रेंस पकड़ लेते हैं खाटो ऋषि के साथ। आज का वो लोग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भैया नाजीत राण भाई के राम राम।